जय हिंद फ्रेंड, लर्निंग मोड में स्वागत है आपका। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट। क्योंकि हम लोग 2018-19 का कवर कर चुके हैं और 16 का भी कवर किए हैं, तो 17 को कवर करेंगे और साथ ही हम लोग एक प्रैक्टिस सेट को भी स्टार्ट करते हैं। इसमें सामान्य ज्ञान 50 के होंगे और सामान्य विज्ञान के 50 क्वेश्चन को हम लोग करते जाएंगे, जिसमें से हम लोग 1000 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सब्जेक्ट। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने और वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया? तो देखिए, आपको जो है एक समिति है, समिति से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। कभी कभी आप नाम सुने होंगे BN राव समिति, इस तरह से बहुत सारे समिति का गठन होता है और उसमें से जो मेन व्यक्ति होते हैं उसके नाम पे उस समिति का नाम रहता है। जैसे डिजिटल भुगतान, जो वो समिति का बढ़ावा देने वाला वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए जिस समिति का गठन किया गया था उसमें मेन आदमी होगा। जैसे इस समिति का नाम हम आपको बता दें, UK सिन्हा समिति है। कौन है? UK सिन्हा समिति है, इसके राइट आंसर ए नंबर। तो UK सिन्हा जो है कि मेन आदमी हो गए, तो जिस वजह से उसके नाम पे यह पड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका, ए सेंचुरी इज नॉट इनफ निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? सौरव गांगुली का। कौन है? सौरव गांगुली है इसके राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 3 नंबर सवाल को देखते हैं। नोट्स जिनका कोई चिल्ड्रन नहीं है डैश नोट्स कहलाते हैं। नोट्स जिसका कोई चिल्ड्रन नहीं है डैश नोट्स कहलाते हैं, पेरेंट नोट्स कहलाते हैं। कौन सा? पेरेंट नोट्स कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन है, IPv4 एड्रेस में कितने बिट्स होते हैं? IPv4 में कितने बिट्स होते हैं? उसमें आपका 32 बिट्स होते हैं। कितने बिट होते हैं? 32 बिट्स होते हैं। IP4, जो कि हम लोग IP एड्रेस जो देखते हैं वो IP4 और IP6 रहता है, जिसमें से IP4 का पूछ रहा है, IPv4 का, तो वो 32 बिट होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। 5वां नंबर सवाल है, MS पावर पॉइंट में जूम प्रतिशत का अधिकतम मान है। MS पावर पॉइंट में आपका जूम का मान कितना प्रतिशत तक आप जूम कर सकते हैं? देखिए 100% तो रहता है, उससे आप 4 गुना ज़्यादा जूम कर सकते हैं, यानी 400% तक जूम कर सकते हैं। तो यानी डी नंबर आपका इसका राइट आंसर होगा। 6 नंबर सवाल है, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किस दिवस को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है? यहाँ देखिए सवाल में कुछ डिफरेंस है। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किस दिवस को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था? पहले मनाया जाता था, यह 26 जनवरी 1930 को। देखते हैं। चलिए 7 नंबर सवाल है आपका, मगध की राजधानी को राजगीरी से किस शहर में स्थानांतरित किया गया था? मगध की राजधानी को राजगीरी से किस शहर में स्थानांतरित किया गया था? वो आपका पाटलिपुत्र था। और हमको बता दें पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन है? अजातशत्रु के पुत्र उदयन है। चलिए नेक्स्ट है आपका 8 नंबर सवाल है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को पत्र जारी करने का अधिकार देता है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को पत्र जारी करने का अधिकार देता है? वो आपका आर्टिकल 32 है। अनुच्छेद 32 जो है कि पत्र जारी करने का अधिकार देता है। चलिए 9 नंबर सवाल है, हर्षचरित डैश द्वारा लिखा गया है? देखिए आपको जो है कि यहाँ पे प्रसिद्ध कवि के द्वारा लिखे गए की पुस्तक का नाम या प्रसिद्ध पुस्तक के लेखककार का नाम पूछ सकते हैं, तो ये आपको कंप्लीट करना चाहिए और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट हम करवाएंगे आपको जरूर। तो इसमें से आपका बाणभट्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। हर्षचरित बाणभट्ट द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट आपका 10 नंबर है, भारतीय राष्ट्रीय सेना को किसने स्थापित किया था? भारतीय राष्ट्रीय सेना को किसने स्थापित किया था? वो लाल बहादुर शास्त्री ने स्थापित किया था। जबकि आपको बता दें आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने की थी। 11 नंबर सवाल है, शीत युद्ध के कारण निम्नलिखित में से कौन सी संधि हस्ताक्षरित नहीं हुई है? तो ये आपका NAM संधि हस्ताक्षरित नहीं हुई है। चलिए 12 नंबर सवाल है आपका, वी आर डिस्प्लेस्ड शीर्षक पुस्तक का लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मलाला यूसुफजई इसका राइट आंसर। 13 नंबर सवाल है आपका, मैदान भूमि रेत, मिट्टी, गाद और कठोर कैलकेर या बजरी से बना है, जिसे स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो हमें कंकर्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कंकर्स के नाम से जानते हैं। 14 नंबर सवाल है, ब्रिटिश भारत के किस गवर्नर जनरल ने स्थानीय सरकारी की स्थापना के लिए पहल की थी?
ब्रिटिश भारत के किस गवर्नर जनरल ने स्थानीय सरकार की स्थापना के लिए पहल की थी? तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन। कौन हो जाएगा? लॉर्ड रिपन, बी नंबर। चलिए नेक्स्ट है आपका 15 नंबर, विभिन्न कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है, वो आपका कौन करती है? देखिए इसमें ना सार्वजनिक खातों की संसद समिति करती है, ना संसद की अनुमान समिति करती है, ना आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति करती है, यानी इसका उपरोक्त में से कोई नहीं। 16 नंबर सवाल है आपका, भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप राजधानी डैश है, उसकी राजधानी क्या है ये बतानी है। तो उसकी राजधानी आपका कवारत्ती है। क्या है? कवारत्ती है। पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार की राजधानी है, अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी है। कवारत्ती आपका जो है कि लक्षद्वीप की राजधानी। और हम आपको बता दें लक्षद्वीप में टोटल द्वीपों की संख्या 36 है, जबकि अंडमान निकोबार द्वीपों में 500 कितना है? 72 है द्वीपों की संख्या। चलिए नेक्स्ट है सवाल आपका 17 नंबर, थर्ड पिलर पुस्तक के लेखक कौन है? थर्ड पिलर पुस्तक के लेखक बतानी है इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा रघुराम राजन। करंट है आपका शक्तिकांत दास जी हैं, जो कि आपका अभी वर्तमान में गवर्नर है। चलिए नेक्स्ट है आपका 18 नंबर, टूटते बंधन उपन्यास के लेखक कौन है? टूटते बंधन उपन्यास के लेखक कौन है? तो ये आपका जेमिनी सरसार है। जेमिनी सरसार है। कौन है? जेमिनी सरसार। चलिए नेक्स्ट है आपका 19 नंबर, एंजाइम डैश जो यीस्ट में उपस्थित होता है, सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में बदलता है, वो क्या कहलाता है? वो आपका इन्वर्टेज कहलाता है। क्या कहलाता है? इन्वर्टेज कहलाता है। जो एंजाइम डैश जो यीस्ट उपस्थित होता है, सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में बदलता है, सुक्रोज को जो है कि ग्लूकोज में और फ्रुक्टोज में बदलता है, वो इन्वर्टेज कहलाता है। 20 नंबर सवाल है, फ्रांस में चर्च द्वारा किसानों से कौन सा कर वसूल किया जाता है? फ्रांस में जो चर्च द्वारा जो है किसानों से कौन सा कर वसूली करते हैं? वो दशमांश कर या उसी को बोलते हैं तीथे। कौन सा बोलते हैं? तीथे। चलिए 21 नंबर सवाल है, किस संविधान से भारत ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को विचार को अपनाया? किस संविधान से? ये आपका स्रोत पूछ रहा है कि उस राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का स्रोत कहाँ से लिया गया है। तो ये आप आयरलैंड के संविधान से इसका लिया गया है। हम आपको बता दें टोटल 10 देश से जो है कि आपका जो है इसका स्रोत है, जिसमें से सभी जगह से कुछ न कुछ लिया गया है। तो इसमें हम लोग देखें, और अमेरिका के संविधान से आपको हम बता दें मौलिक अधिकार लिया गया है। अगर आप पूछेंगे कि मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, वो आपका रूस के संविधान से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। ब्रिटेन के संविधान से तो बहुत सारा चीज़ है, संसदीय प्रणाली की व्यवस्था ब्रिटेन की प्रणाली से। भारत में निम्नलिखित में से किस खेल प्रतियोगिता के साथ ईरानी ट्रॉफी जुड़ी है? ईरानी ट्रॉफी जो है वो किस खेल से जुड़ी हुई है? वो आपका क्रिकेट से जुड़ी हुई है। ईरानी ट्रॉफी क्रिकेट से जुड़ी हुई, दिलीप ट्रॉफी भी क्रिकेट से जुड़ी हुई है। चलिए आपका 23 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान वैज्ञानिक और सर्जिकल उपकरणों का सबसे बड़ा उत्पादक है, जिस वजह से वह विज्ञान शहर कहलाता है? वो आपका है अम्बाला। कौन सा है? अम्बाला शहर। 24 नंबर सवाल है, चंडीगढ़ उच्च न्यायालय के भवन का डिजाइन किसने तैयार किया था? जैसे राष्ट्रपति वगैरह का है उस तरह से यहाँ पे पूछ रहा है। राष्ट्रपति जैसे राष्ट्रपति भवन का आपको बता दें एडविन लुटियंस है राष्ट्रपति भवन के डिजाइनर, और संसद भवन का भी वही है। जबकि यहाँ पे पूछ रहा है चंडीगढ़ उच्च न्यायालय, तो ये आपका ली कार्बूसियर है। कौन है? ली कार्बूसियर। ये आपको पूछ लिया जाता है लगभग। तो ये सब स्टैटिक जीके के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए अगला सवाल है 25 नंबर और अंतिम सवाल होगा, क्योंकि हम लोग 25-25 का सेट बनाए हैं ताकि आपको भी परेशानी ना हो और आराम से। तो इसमें हम लोग देखते हैं 25 नंबर सवाल अंतिम सवाल है, निम्नलिखित में से किसी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की सूची में शामिल नहीं किया गया। इसमें आपको बताना है जैसे मुक्त शिक्षा के अधिकार के लिए मुक्त शिक्षा के लिए अधिकार, ये आपका राज्य सूची में है। उसके बाद ग्राम पंचायत को सहायता करना, ये तो ऑलरेडी है ही। विश्व शांति का प्रचार प्रसार करना, ये भी है। लेकिन आपका धार्मिक अधिकार जो है ये चूंकि आपका मूल अधिकार से रिलेटेड है, ये आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व में नहीं है। क्योंकि जो मूल अधिकार में होते हैं, आपको हम बता दें मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल अधिकार वे हैं जो जनता के लिए, मतलब जनता को अगर ना मिले तो वो न्यायालय में सरकार के प्रति मतलब उसका ये कर सकती है, प्रतिरोध कर सकती है, विरोध कर सकती है ना मिलने पर। लेकिन
अगर राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जो भी चीज़ें हैं शामिल वो अगर ना मिले तो किसी भी न्यायालय में इसके पक्ष प्रति याचिका दायर नहीं कर सकते हैं। तो ये आपका है राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकार में से। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अगले 25 को सवाल को। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लर्निंग मूड को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। चलिए, जय हिंद।